हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होता है इसी के बारे में पढ़ें। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो इस शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टालसन ने इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम जो है ये एक इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होता है इसी के बारे में पढ़ें। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो इस शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टालसन ने इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम जो है ये एक इकोलॉजी का पार्ट है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। इको का मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। और लॉजी का मतलब है उसका अध्ययन, यानी पर्यावरण का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी कहलाता है। तो उसी में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। यानी वह सिस्टम जिसमें बायोटिक यानी जैविक और अजैविक पाए जाते हैं वो इकोसिस्टम कहलाता है। जो बायोटिक होते हैं वे जीवित होते हैं और जो अबायोटिक होते हैं वो अजीवित होते हैं, परंतु वो जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? अबायोटिक पर निर्भर रहते हैं। तो बायोटिक में देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, और दूसरा है उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। तो ये दो बायोटिक में हैं। और जो उत्पादक होते हैं वे सदैव कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। ये सदैव प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। अब बात अबायोटिक करें। अबायोटिक में कई सारे तत्व शामिल हैं, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, और भी बहुत होते हैं। तो ये सभी मिलकर अबायोटिक बनाते हैं। और जो बायोटिक होता है, जैसे पहले बता चुके हैं, ये पूर्णतः निर्भर होते हैं अबायोटिक पर। अगर उत्पादक की बात करें, उत्पादक अर्थात जो सबसे पहले भोजन बनाता है, तो सबसे पहले भोजन हरे पौधे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं। मान लें ये हमारा एक पेड़ है और ये भूमि से H2 लेता है यानी जल लेता है, और हमारे वातावरण से लेता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको सन की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ज़मीन से H2O तथा वातावरण से CO2 लेकर बनाता है C6H12O6, और क्या रिलीज़ करता है? O2 यानी ऑक्सीजन।
यही प्राणदायिनी गैस है या वायु है। ये जो है इसको कहते हैं ग्लूकोज यानी ऊर्जा। जो ये प्राणवायु है ये श्वसन के माध्यम से मनुष्य या जीव इसको ग्रहण करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। CO2 छोड़ते हैं कौन? जीव यानी मनुष्य। और ये CO2 पुनः पेड़ भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो जो पेड़ है वो जो ऊर्जा बनाता है, ये इस पेड़ द्वारा बनाई गई जो कुल ऊर्जा होती है यानी टोटल ऊर्जा होती है उसको कहते हैं GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता इसको कहते हैं। जो पौधे द्वारा बनाई गई नेट ऊर्जा है उसको GPP कहते हैं। अगर पेड़ जो है उसको जीवित माना जाता है तो वो बढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए उसको भी ज़रूरत होगी ऊर्जा की। तो वो जो ऊर्जा बनाता है उसी में से कुछ ऊर्जा अपने लिए खर्च कर लेता है जीवित रहने के लिए। तो जैसे उसने इतनी बनाई ऊर्जा तो वो थोड़ी सी ऊर्जा ले लेगा और जो ये अब ऊर्जा बचेगी इसको बोलते हैं NPP यानी NPP। तो GPP में से वो जो अपने लिए ले लेता है ऊर्जा बढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए, उसके बाद जो बचती है उसको NPP बोलते हैं। NPP मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये NPP कहते हैं। इसी क्रम में देखें तो जो हरे पौधे होते हैं वो जो भोजन बनाते हैं और जो पूर्णतः हरे पौधे पर ही निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं शाकाहारी। इसको इंग्लिश में हर्बीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। शाकाहारी यानी जो पूर्णतः हरे पौधे पर ही निर्भर होते हैं। और जो पूर्णतः शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं उसको बोलते हैं मांसाहारी। जो पूर्णतः शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं उसको मांसाहारी बोलते हैं, यानी कार्निवोरस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और जो पूर्णतः मांसाहारी व शाकाहारी यानी कुछ भी खाते हैं, मांसा भी खाते हैं और शाकाहारी, तो जो दोनों पर यानी दोनों का भोजन ग्रहण कर लेते हैं यानी दोनों चीज़ खाते हैं वो सर्वाहारी कहते हैं, यानी ओमनीवोरस उसको कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी हरे पौधे, इनको बोलते हैं प्रथम पोषण स्तर। और जो शाकाहारी होते हैं वे द्वितीय पोषण स्तर। और जो मांसाहारी यानी उसके ऊपर वो तृतीय और उसके पर चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं। और अगर बात की जाए उपभोक्ता की बात की जाए तो जो ये शाकाहारी होते हैं इसको फर्स्ट कंज्यूमर, और जो मांसाहारी होते हैं इसको सेकंड कंज्यूमर, और जो सर्वाहारी होते हैं वो थर्ड कंज्यूमर कहलाते हैं। और एक बात, ये सर्वाहारी के ऊपर भी एक है जो टॉप सर्वाहारी होता है, जो ये सर्वाहारी मांसाहारी और शाकाहारी तीनों को खाता है, लेकिन उसका अध्ययन हम अभी नहीं करेंगे, केवल इतने ही को जानेंगे। अगर इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु मतलब किसी की कमी हो जाए या फिर किसी की अधिकता हो जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। अपघटक यानी आपदा, यानी सभी का बना रहना जरूरी है एक निश्चित अनुपात में।
दोस्तों आज हमने ये जो इकोसिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जाना। आगे जो पढ़ेंगे वो है फूड चेन के बारे में, कैसे कैसे कार्य करती है और कैसे ये साइकिल चलती रहती है। इसका अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मनुष्य या जीव सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो इसका अध्ययन इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ और इसी के बारे में नई जानकारी लेकर आएंगे, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि जो हम वीडियो डालते रहें वो उनको समय समय पर मिलती रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.